गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का जो मेरा ब्लॉग रहेगा, मैं जा रहा हूँ मस्कट, ओमान कंट्री। मेरी फ़्लाइट है अमृतसर टू मुंबई, मुंबई टू मस्कट। तो इस ब्लॉग में आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एंड क्या-क्या होता है एयरपोर्ट पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। एक्चुअली थोड़ी सिक्योरिटी इशू भी होते हैं एयरपोर्ट पे, तो मैं पूरा शूट नहीं कर पाता हूँ, स्पेशली अरबी कंट्री में। आप कहीं मॉल में घूमने जाते हो या एयरपोर्ट पे हो, आपको शूटिंग अलाउ नहीं होती है। तो मैंने कुछ कुछ सीन ही क्लिक किए हैं या शूट किया है, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। बस आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे कैसे आप वहाँ के स्टेप क्लियर करते हो, सिक्योरिटी चेक एंड बोर्डिंग पास देन इमिग्रेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूं रामदास जी एयरपोर्ट अमृतसर। तो अभी मेरी फ़्लाइट है अमृतसर टू मुंबई एंड मुंबई टू मस्कट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सफ़र। पहले होगी टिकट चेक, देन सिक्योरिटी चेक, फिर मुझे बोर्डिंग पास मिलेंगे, देन हम प्रस्थान करेंगे अपने टर्मिनल की तरफ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सिक्योरिटी चेक हो गई है मेरी। अभी मेरी मुंबई की फ़्लाइट है, इसलिए इमिग्रेशन नहीं हुई है, वो मेरी मुंबई से होगी। बट मुझे दोनों बोर्डिंग पास अमृतसर एयरपोर्ट से मिल गए हैं। मैंने मुंबई से बस प्लेन चेंज करना है एंड इमिग्रेशन चेक करनी है। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट है मेरी, तो हम जा रहे हैं प्लेन में बैठने। मेरी फ़्लाइट 9:10 पे है और अपने डोमेस्टिक के लिए कम से कम भी 2 घंटे पहले एयरपोर्ट आना होता है। तो मैं 7 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था। तो 8 बजे तक मैं फ्री हो गया था, मुझे 1 घंटा ही वेट करना पड़ा। तो अभी मेरी तो फ़्लाइट है, 11:30 बजे मैं मुंबई होऊंगा। फिर मेरी 2:30 बजे की फ़्लाइट है मस्कट के लिए, मैं 4:30 बजे मस्कट In होऊंगा। addition, smoking including electronic cigarettes is strictly prohibited. Please do not set or place heavy baggage on your armrest as they could damage the seat. Switch off all electronic devices now. Ensure तो गाइस, जो मेरा प्लेन है वो रेडी है टेक ऑफ के लिए। अभी हम उड़ रहे हैं मुंबई की तरफ अमृतसर से। तो थोड़ा सा डर भी लगता है जब टेक ऑफ होता है, बट फिर सब कुछ सही हो जाता है ऊपर जाके। तो ये मेरी टिकट है, वो मैंने सामने रख ली है। सो गाइस, हमारे लिए आ गया है खाना।
मैंने तो वैसे नॉन वेज ऑर्डर किया था, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम दी है। सिर्फ मुझे एक छोटा सा ऑमलेट दे दिया और एक स्ट्रॉबेरी कर्ड था, दही, और एक पानी की बोतल है और साथ में एक ब्रेड्स है। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी बट थोड़ा सा ही खाना मिला, और नॉन वेज के नाम पे उन्होंने सिर्फ मुझे एग ही दिया, ऑमलेट। पर चलो कोई बात नहीं। अब हम लैंड करने जा रहे हैं माया नगरी मुंबई में। तो अभी हम लैंड करेंगे, देन वहाँ के भी सारे जो रूल एंड रेगुलेशन है एयरपोर्ट की वो सारे फॉलो करेंगे। ये मुंबई का सी है, समुंदर है जो आप देख पा रहे हो वीडियो में। तो ये समुंदर के किनारे पे बना हुआ है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो कुछ ही सेकंड्स में हम लैंड कर लेंगे मुंबई एयरपोर्ट। जब तक हमारा प्लेन लैंड होता है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंस नोटिस देना चाहता हूँ इन अमृतसर एयरपोर्ट का। वहाँ पे क्या है कि हर एक एयरलाइंस ने अपने अपने बैगेज सिक्योरिटी चेक बनाए हुए हैं। अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो आपका बैग उसी टर्मिनल पे स्कैन होगा। मतलब वहाँ पे एक नहीं है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे होता है कि जैसे आप एंटर करते हो तो आपका सिक्योरिटी चेक या आपका बैग चेक किया जाता है। अमृतसर एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जितने भी आपकी एयरलाइंस होती हैं, हर किसी ने अलग अलग अपनी स्कैनिंग मशीन, जिसको एक्सरे मशीन भी बोलते हैं, वो रखी होती हैं। तो जैसे मैंने भी गलती की, मैं पहले चला गया इंडिगो के, उन्होंने स्कैन तो कर लिया बैग, बाद में कहते हैं कौन सी एयरलाइंस की आपकी टिकट, तो मैंने कहा एयर इंडिया का। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एयर इंडिया के काउंटर पे उस साइड जाओ, वहाँ पे आपका स्कैन होगा बैग। तो अमृतसर एयरपोर्ट पे आपने ये ध्यान रखना है कि जिस एयरलाइन की आपकी टिकट है, उसी एयरलाइंस की एक्सरे मशीन उन्होंने अलग अलग रखी होती हैं, सभी के लिए कॉमन नहीं है अमृतसर एयरपोर्ट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मैं वैसे ही इतनी देर लाइन में लगा रहा, 10-15 मिनट बाद जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इंडिगो की एयरलाइंस का बैग चेक हो रहा है, एक्सरे मशीन, आप स्पाइस पे जाओ, एयर इंडिया पे जाओ। तो जब तक मेरी बातें ख़त्म हो रही हैं तब तक हम लैंड भी कर रहे हैं साथ साथ मुंबई एयरपोर्ट पे। तो आप ये माया नगरी देख सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे मस्कट एयरपोर्ट। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। सिग्नल संकेत बंद किए जाने तक कृपया सीट पर ही बैठे रहिए, ऊपर लगी सामान कक्ष न खोलें और निकास संबंधी निर्देशों का पालन करें।
अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। जिन अतिथियों ने व्हीलचेयर की बुकिंग की है वे सीट पर ही बैठे रहे। सभी अतिथियों के उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। स्टार अलायंस प्लस टू वेलकम बैक अगेन। नमस्कार, जय हिंद। कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कुछ ही देर में हम रोल नंबर के अनुसार विमान से उतरेंगे। कृपया अपने सामने बैठे अतिथियों की निकास की ओर बढ़ने के बाद ही अपनी सीट से उठें। ध्यान रखें, विमान से उतरते वक्त अतिथियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। धन्यवाद। अभी मैं पहुंचा हूँ मुंबई एयरपोर्ट। इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर लिया है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, स्टैंप लगने के बाद अभी हम जा रहे हैं मस्कट के लिए। हमारी आलिया भट्ट भी वेलकम कर रही है हमारा। इंटीरियर डिज़ाइन बहुत अच्छा है मुंबई एयरपोर्ट का। अभी हमारा गेट नंबर है 67। काफ़ी चलना पड़ना है। अमृतसर से भी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी बॉम्बे, और बॉम्बे से मस्कट की भी एयर इंडिया की फ़्लाइट है, बस प्लेन चेंज होगा। एंड इस वीडियो के एंड में आपको थोड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा कि जब हम सेकेंड टाइम ट्रैवल करते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा ये हमारा गेट नंबर 67। चलो पैदल क्यों चलना है, इसी पे चलते हैं। पहली बारी मुंबई देखा है, वो भी एयरपोर्ट ही। सिटी तो देखी नहीं है कभी। 67 इधर है हमारा। अभी पूरा मुझे 2 घंटे वेट करना है। 2:30 पे फ़्लाइट है मेरी। तो अभी टाइम 12:15 हो रहे हैं। शांति चलो तो बस यहाँ पहुँचे, वीडियो कॉल करो, आराम से रहते हैं। चलो बाय। मैं अपने गेट पे आ गया हूँ। सामने आपको रनवे दिख रहा है। हमारा एयर इंडिया का जो प्लेन है वो लग चुका है। एंड सामने विस्तारा का। तो फिर हम मिलते हैं आपको मस्कट सिटी में, ओमान में। बोर्डिंग पास चेक हो गया है। अभी हम जा रहे हैं मस्कट के लिए। अभी हम टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं मुंबई एयरपोर्ट टू मस्कट के लिए। तब तक मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। जब मुंबई हमने लैंड किया तो जो हमारा बैगेज होता है बड़े वाला, वो तो फ़्लाइट वाले खुद ही चेंज कर देते हैं। प्लस जो मेरा कैबिन बैग था जिसमें कि 7 किलो वज़न चाहिए होता है, तो उसमें मैंने कुछ मिठाइयाँ डाली हुई थी। तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे मुझे सिक्योरिटी बहुत टाइट देखने को मिली, क्योंकि अगर किसी ने 2-3 पानी की बोतलें कैरी की हुई थी वो भी उन्होंने निकाल के फेंक दी। कुछ आइटम है लिक्विड फॉर्म में वो भी उन्होंने निकाल दी। तो जैसे मेरा बैग तो ऐसे लैपटॉप वाला था, मैंने लैपटॉप डाला हुआ था, प्लस मेरे पास 4 किलो बर्फ़ी थी। तो जैसे मेरा बैग स्कैन हुआ, वेट तो मेरा चलो 6 kg था
ओवरलोड नहीं था, बट उन्होंने क्या किया, स्कैन करने के बाद कहते बैग को सारा खोलो, तो मैंने कहा सिर्फ मिठाई है, तो उन्होंने सारे डब्बे ओपन करके देखे। तो मुझे थोड़ा ये अजीब लगा कि अगर लिक्विड फॉर्म में चीज़ थी, आई एग्री कि लिक्विड फॉर्म थोड़ा रिस्की रहता है सफ़र में, बट सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी एयरपोर्ट पे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि लिक्विड फॉर्म लेके ना जाए, क्योंकि वो फिर वेस्ट जो होता है वो निकाल लेते हैं, इससे आपका ही लॉस होता है। तो कैबिन बैग में थोड़ा कम ही सामान डालें, खाने पीने का आइटम पे भी रोक लगा रहे थे कि ये लेके नहीं जाना, वो लेके नहीं जाना। तो इसी के साथ हमने कर लिया है टेक ऑफ सेफली। तो अभी आप जो व्यू देख रहे हो, अभी हम पहुंच गए हैं मस्कट के नियर बाय, कोई 5-6 किलोमीटर रह गया एयरपोर्ट। तो ये समुंदर है, कुछ बिल्डिंग्स है नीचे, ये मस्कट का एरिया है। हमारा जो एयरपोर्ट है मस्कट वो सीप में पड़ता है। तो अभी हम लैंडिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अपनी सीट बेल्ट लगा लें। तो इसी के साथ हम कर रहे हैं सेफली लैंड। तो यही था मेरा इंडिया टू मस्कट का सफ़र, अमृतसर टू बॉम्बे, मुंबई टू मस्कट। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको सही लगेगी, एंड आप भी मेरी तरह इधर उधर ना भटकें एयरपोर्ट पे, टाइम वेस्ट ना हो, प्रॉपरली आप सारा सेफली पहुंच जाए करके। सो अभी हम कर रहे हैं लैंडिंग मस्कट एयरपोर्ट। मुझे बस दो ही व्यू अच्छे लगते हैं, जैसे टेक ऑफ होता है और लैंडिंग टाइम। बाकी टाइम तो बादल ही बादल होते हैं, पूरा बोर होता है बंदा सफ़र में। टेक ऑफ और लैंडिंग वाले व्यू मस्त होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। काफ़ी अच्छा व्यू लगता है जब जहाज़ नीचे आता है स्लोली स्लोली। राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्वागत है। यहाँ इस समय दोपहर के 3:15 हुए हैं और बाहर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। सीट बैठा के बंद किया जाना, कृपया सीट पर ही बैठ रहें। انتبه، أنت تقترب من نهاية الممشى الكهربائي. Be cautious. You're approaching the end of conveyor. انتبه، أنت تقترب من نهاية الممشى الكهربائي. सो गाइस, मैं हो गया हूँ एग्ज़िट, इमिग्रेशन क्लियर करके मेरी कैब आ रही है और मैं जा रहा हूँ सोहार सिटी में। टाइम हो रहे हैं 4:30, तो मैं 8 बजे के करीब पहुँच जाऊँगा अपने रूम में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे, मैं आ गया हूँ मस्कट, अपने सिटी सोहार ओमान कंट्री में। तो मैं आज ब्लॉग सारा अपलोड करूँगा कि कैसे इंडिया से मस्कट आते हैं, क्या रूल रेगुलेशन है अभी एयरपोर्ट पे, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको ओमान आने के लिए या अरबिक कंट्री आने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे के सारे सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे आपकी टिकट देखी जाती है, आईडी प्रूफ। देन अगर आप रिटर्न आ रहे हो वापस, अगर एक बार आपने जॉब की है ओमान में, अरबी कंट्री में, तो आपकी टिकट, पासपोर्ट और आपका जो रेजिडेंट कार्ड होता है जिसको पताका बोलते हैं, वो चेक किया जाता है एयरपोर्ट पे।
तो रिटर्न वालों के लिए यही सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, बाकी वो कुछ चेक नहीं करते। आजकल कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं देखी जा रही है, आरटी-पीसीआर जो होता था। वैक्सीन अगर आपको लगी है तो आपको आरटी-पीसीआर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो आपको फिर वो 72 आवर्स वाली रिपोर्ट लेके जाना पड़ता है हर एक कंट्री में। तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अमृतसर से बॉम्बे एंड बॉम्बे टू मस्कट। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट का मेरे दोनों एयर इंडिया के प्लेन थे। उसमें बैगेज का ये होता है कि आपको सेल्फ कैरी नहीं करना पड़ता है। बोर्डिंग पास आपको दोनों आपके पहले एयरपोर्ट से इशू हो जाते हैं। सेकंड एयरपोर्ट पे सिर्फ आप फ़्लाइट ही चेंज करते हो, वहाँ पे बोर्डिंग पास आपको नहीं मिलते हैं। तो जो भी आपका पहला एयरपोर्ट होगा वहाँ पे बोर्डिंग पास प्लस आपका बैगेज भी सबमिट हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी चेक सारा वो करेंगे। अगर सेकंड एयरपोर्ट भी जाते हो आप, जैसे मेरे बाया कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बॉम्बे, तो बॉम्बे मेरा सारा सिक्योरिटी चेक दोबारा हुआ, मेरा बैगेज का सारा सिक्योरिटी चेक मुझे दोबारा से करना पड़ा। इमिग्रेशन आपकी सेकंड एयरपोर्ट से होती है। जैसे मैंने इंडिया टू बॉम्बे ट्रैवल किया तो वो मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट काउंट हुई थी, उसमें इमिग्रेशन नहीं हुई थी। और जब मैं मुंबई पहुंचा तब मेरी इमिग्रेशन क्लियर हुई थी मुंबई टू मस्कट आने के लिए। तो रिटर्न वालों के लिए इजी स्टेप रहता है। और जब आप मस्कट पहुंचते हो यहाँ भी आपका सिर्फ पता का जो रेजिडेंट कार्ड होता है वही देखा जाता है, वो आपका स्कैन करते हो, आप एग्जिट हो जाते हैं। हालांकि आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, मस्कट एयरपोर्ट आके आप एग्जिट हो जाते हो। अगर आप पहली बार ओमान आ रहे हो तो जैसे पहले बताया कि आपकी एयर टिकट, आपके बोर्डिंग पास, पासपोर्ट एंड आपकी कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट वो सारे आपके चेक किए जाएंगे। और जब आप आते हो एयरपोर्ट के अंदर तो सबसे पहले आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं। काफ़ी लंबी लाइन होती है एयरपोर्ट आने के बाद, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पहली बार आने में। 1 डेढ़ घंटे का प्रोसेस आपको पूरा क्लियर करना पड़ता है। सबसे पहले आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होंगे, उसके बाद आपकी इमिग्रेशन होती है, उसके बाद आप एग्जिट होंगे और बैगेज काउंट करके आप चले जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो यही था फिर मेरा ब्लॉग, आप इंजॉय किया होगा, आई होप कि आपने मेरा सारा ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नई सिटी में, तब तक के लिए बाय बाय।